गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी भाई, आप लोगों के ठीक ठाक है। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। अपनी गरम गरम चाय, सर्दियों की चाय के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है ना कि आज मंडे है, द फन डे। फन डे में क्यों कहता हूँ यार, देखो 2 दिन आते हैं वीकेंड्स के, जिसमें हम बहुत कुछ खाबा प्रोग्राम खा लेते हैं और नाश्ता ज़रा हैवी टाइप करते हैं और वापस आते हैं इस उमंग के साथ कि अब हम पूरा हफ्ता वीकडेज में काम भी करेंगे, फन भी करेंगे और हर चीज़ करेंगे जो कि सर्दियों में इंजॉय कर सकते हैं हम, है ना। क्या कि मौसम वाकई मज़े का होता है। मैं कहता हूँ सारे मौसम मन के मौसम, मन का मौसम सच्चा होता है। अगर सर्दियों में आपका हर चीज़ करने को मन कर रहा होता है, लाइक मानो सब कुछ बहुत धुला धुला प्यारा प्यारा लग रहा होता है, इनफैक्ट धूप भी मज़े ही लगती है। क्या कहते हो यार? हमें फौरन की फॉलो कीजिए आप इंस्टाग्राम पे DREJAZWARIS और हमारा सेल्फी कॉन्टेस्ट जारी और सारी है। हमारा नंबर आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पे। फौरन भेजिए अपनी सेल्फी लेके हमारे शो के साथ और विन कर जाइए हमारा बहुत सारा प्यार। आए हाय क्या बात है हमारी। नाज़रीन, आज का शो मेरी चाय की तरह कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है। चाय जाएगी मेरी साइड पे क्योंकि अब मैं तारुफ पाना किसी खास बंदे का। आज हमारे यहाँ पर उतरेंगी सुरों की मलिका। अब वो सुरों की मलिका कौन है जानना चाहते हैं आप? शी इज अ सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर सिंगर। कहाँ रहती हैं ये भी जानना चाहते होंगे आप? यहाँ आपके दिलों में रहती हैं वो। ये तो आप भूल ही गए थे शायद, याद है ना आपको? इनफैक्ट 2-3 गाने क्या बताऊं मैं आपको, तो आपको फौरन क्लिक कर जाएगा कि आज हमारे यहाँ पर 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, पूरे 32 चांद लगने वाले हैं। इनफैक्ट हमारे शो का जो आगाज हुआ है मंडे से, वो बहुत ही आला पाए का हो चुका है। लोका 2-2 यार बनाए, 80 इक्को यार बनाया ते रौला पै गया। वाह जी वाह, क्या बात है। फिर एक और गाना सुनिए, राता आ गई चाननिया। ओ माय गॉड। और अनस्टॉपेबल लिस्ट है। मैं नहीं गाऊंगा और गाने कि वो यहाँ बैठी हैं, वो हंस रही है कि यार मैं क्यों गा रहा हूँ, लेकिन सुरों की मलिका बहुत खूबसूरत आवाज। और बेस्ट बात यह है कि जितनी प्यारी आवाज है उससे ज्यादा वो खूबसूरत भी है। तो जब इंसान खूबसूरत भी हो, दिल भी प्यारा हो और आवाज भी प्यारी, तो नाम एक ही जहन में आता है, कौन? दी नूरा लाल। यस, यू गेस्ड इट राइट। हमें आज ज्वाइन किया पाकिस्तान, आप सबके दिलों की धड़कन नूरा लाल जी ने। आज पूरे 2 घंटे हम बहुत सारा मजा करने वाले हैं इनके साथ। तो आइए चलते हैं किसकी तरफ? नूरा जी की तरफ। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। सबसे पहले जनाब मैं समझ सकती हूँ, आपने नोट की बात, मैं कितना खुश हुआ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ये शो हो जाना चाहिए। आप जब हमारी मुलाकात हुई थी बहरीन में, वहीं से सिलसिला स्टार्ट हो गया था। यस, और तब भी आप कह रहे थे कि आपका मैंने प्रोग्राम करवाना और उस टाइम करना है, करना है। और उस टाइम को मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका जी, हो चुका। और 1.5 साल के बाद आज हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन देखिए, जो होता है किसी बेहतरी में होता है। यस, देर बाद आए दुरुस्त आए, दूसरा, लेकिन खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जो हमारे नाजरीन बैठे हैं घरों में, जो नाश्ता कर रहे हैं साथ साथ, उनको मजा आने वाला है आज के शो का। आज तो मैं भी बहुत हेवी नाश्ता करके मैंने कहा जरा हलवा पूरी खाएंगे, चने कुलचे खा लें, क्या खा लें? आज क्या खाया वैसे आपने नाश्ते में? मैंने पराठा, आलू के पराठे। अल्लाह भाई, साथ दही था? दही था, चटनी थी, ग्रीन चटनी और साइलेट और देसी घी की। ओह माय गॉड, बेस्ट। कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ, बहुत आला। 1 वीक्स में ऐसा ही होता है मेरा नाश्ता। लेकिन मेरी बात सब छोड़ने बाद आज लगनी बहुत प्यारी रही है। अच्छा, ये मॉडर्नाइज्ड यो अवतार जो है ना, ये बहुत सूट किया आपको। थैंक यू। तो नाजरीन, आज का शो वादा करता हूँ कि बहुत मजे का होगा। एक बार फिर से वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑनरिंग अस। बहुत मजा आने वाला है। और हम बहुत सारी बातें करेंगे आज नूरा जी से, बहुत सारे गाने सुनने वाले हैं। सोच है आपकी। अच्छा, और एक मिलवाते हैं आपको कमसिन परी से, जो परिस्तान से आ गई है। पता है आपको नूरा जी? परी से आई है, वो परिस्तान से आई है, एक नन्ही सी परी। उसके जो हेयर है उनसे लग रहा है मुझको। सुपर से बहुत बातों पर बात कर दी आपने। एक मॉडल है, बहुत प्यारी सी, कमसिन सी, और अभी उन्होंने हाल ही में स्टार्ट किया है अपना मॉडलिंग करियर, लेकिन कमाल काम कर रही हैं। पिछले 1 साल में आई थिंक तकरीबन काम किया है और तमाम लीडिंग ब्रांड्स, तमाम लीडिंग शोज कर चुकी हैं। हुमा इस एम से आई हैं इस इंडस्ट्री में
कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। वाह, सो हुमा इज बैक विद अ बिग बैंग। अस्सलाम वालेकुम हुमा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। देखा आपने कि पहला ही आपका शो हमारे साथ, हाँ जी, yes, और बिल्कुल। सामने बैठी है कौन? नूरा लाल। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं इस शो को बहुत इंजॉय ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो हाउ इज लाइफ? मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। यस बिल्कुल। और सर्दियाँ कैसी लग रही हैं? नाइस। नाइस, बहुत आला, क्या बात है। सुपर सर्दियों में सुपर। वैसे खाना बहुत पड़ता है। पता है, यकीन करें वेट गेन हो जाता है एकदम से। यकीन करो कि सबसे पहले तो हलवा, गाजर का हलवा ही नहीं मान होता। बिल्कुल। जहाँ जिस इवेंट पे हम जाते हैं तो वहाँ पे जनाब गाजर का हलवा मेरी फेवरेट डिश है। ओके, मैं खाना खाऊं ना खाऊं, लेकिन मैंने वो नहीं छोड़ी। बहुत आला। पक्की बात है। और जो मेरे दिल में होते हैं, डाइट जो हमारी होती है ना, हम ऐसे बिल्कुल मायूसी से खाना खाते हैं ना, नहीं ये नहीं खाना, ब्राउन ब्रेड खानी है, नहीं अंडा वाइट एग और हाँ, ठीक रहता yolk है, नहीं खाना, नहीं पानी वाली चाय, ये सारी फजूल बातें हैं। आर यू श्योर? खुदा की कसम, हमें तरस तरस के नहीं मरना चाहिए, हमें खाना सब कुछ चाहिए, लेकिन बट थोड़ा थोड़ा। हाँ, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। यानी कि आप पूरी प्लेट खा जाए बिरयानी की भर भर के, फायदा नहीं है ना इतना खाने का। वो तो फिर नुकसान देना सही बात डेफिनेटली। जितना आप खाओगे अपने पेट को, जितना भरोगे, उतना ही फिर आपका वजन बढ़ेगा। सही बात है। लेकिन मुझे याद आ गई बात, बड़ी मजे की बात नाज़रीन। मैं बहरीन में था और वहां पर ये आई, और यकीन मानेंगे आपके उससे बड़ा मैंने कॉन्सर्ट नहीं देखा बहरीन में। बहुत वो क्या प्यारा कॉन्सर्ट था। आपने तो फैमिली, हाँ, फैमिलीज चलती आई वहां पे, और मजा आ गया। और नूरा जी ने वहां पर, वो कहते हैं ना, कई चांद लगा दिए थे बहरीन के पाकिस्तान क्लब में आकर। मजा इस बात का मतलब 2 आता है। शोज किए थे आपने? 3 दो- किए थे? दो किए थे मेरे, हाँ। 2 थे, जबरदस्त थे। और मजा ऑडियंस को इस बात का आता है, हमारे स्टेज पे जाने का नहीं, जितना लाइव सुनने का मजा आता है। या क्योंकि लोग अब इतनी दूर से हमें बुलाते हैं, इतने इतने पैसे खर्च के, टिकटें वगैरह, म्यूजिशियंस, ये वो, Exactly. और हम म्यूजिशियंस भी लेके जाते हैं और सारी अपनी शर्तें मनवाते हैं, उसके बावजूद हम सीढ़ियां लगा ले, तो उनको वो मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। बिल्कुल सही है। नई सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, मेरी कहानी मेरी जुबानी। थोड़ा चलते हैं पीछे, कैसे म्यूजिक स्टार्ट किया थोड़ा बताएंगे। हमारे नए नए काफी ऑडियंस बनती है, दिल्ली के नए नए अवाम शमा हो रहे हैं। मेरी कहानी वाकई मेरी जुबानी। मेरी जुबानी, और दिल से बताइएगा। दिल से बताऊंगी। मैंने कभी इजाज़त पता आप दिल आपको, से ही बात करती हैं। कभी मैंने झूठ नहीं बोला। Yes. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमेशा नेचुरल बातें होती है, और जिसमें बनावट नहीं होती और जिसमें अड़फस नहीं होती। जो बनावटी बातें होती है, बंदा अड़ जाता है, सोच सोच के बोलता रहता, हाँ ये मैंने कहा। एग्जैक्टली। तो नेचुरल बातों में ये चीजें कभी भी नहीं आई। बहुत रियल है आप, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो कहानी है जनाब, स्टार्ट मैंने जो किया था थिएटरों की दुनिया से किया था, वाह, जिसमें उस दौर में था बाली जट्टी का नाम। थिएटरों की दुनिया में Exactly, बाली जट्टी हाँ, का नाम आपने नाम। सुना होगा। उन्होंने भी अपने फन का लोहा मनवाया। उसके बाद वो एक दौर चेंज हो गया और थिएटर की दुनिया वैसे ही रही। फिर उस दुनिया में मैं आई। वाह, उस टाइम पे मैं 4000 रुपीज लेती थी, माय गॉड। क्योंकि मेरा नाम नहीं था, ठीक है, मैं एक आम लड़की थी। ठीक है, तो फिर मेरा एक बहुत बड़ा एक टारगेट था कि यहाँ से मुझे एक्सपीरियंस होगा। सुपर से ऊपर। देखिए बिल्कुल मजे की बात है ना, ये कोई बंदा नहीं सोचता है। यहाँ से मुझे एक्सपीरियंस भी होगा और मुझे कलेक्शन भी याद होगी और मुझे पता चलेगा ऑडियंस क्या चाहती है। यस। तो फिर उस टाइम पे आरिफ लोहार साहब के अरे। मेरे सामने थिएटर लगते थे, वाह, अकरम राय साहब के मेरे सामने थिएटर लगते थे, क्या बात है। हमारे मुकाबले में थिएटर लगते थे। वाह, और एक टाइम फिर ऐसा आया नूरा लाल का कि रात को बुकिंग हो रही है, मेरे ही थिएटर में सीटों की बुकिंग हो रही है। ओह माय गॉड, क्लैप बनती है इस बात पे। सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा कंपेयर था, वो ऐसे स्पीकर जो पड़े होते हैं, तो वहां पे पैसे रखता था कि नूरा के जितना कोई गा के दिखाए, जितने घंटे ये गाएगी लड़की। ओह माय गॉड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8-8 घंटे गाया इजाज। एंड देन यू अफसोस नेवर सकते। टर्न बैक। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। वहां पे मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ कि सारी रात मैंने वो जो पर्चियां आती थी, देखिए मजे की बात, मेहनत कितनी की है मैंने, जद्दोजहद अपने आप से। ये आज फर्स्ट टाइम आपके इस चैनल बिल्कुल पे मैं सही बात है। कि यहाँ हम सिर्फ करते हैं दिल की बातें, पता है जी। ना आपको, हम दिल से इतनी बातें करते हैं। सुन लो हुमा। आपने भी करनी है। आपने भी करनी है। सोच लो। सोचो। पता है एक और बात बताता हूँ, बड़ी खास बात है हुमा, कि आपको आज बहुत एक्सपीरियंस भी हो रहा है। आपके सामने बैठी है एक सुपरस्टार,
जो दिल की हर बात दिल से कर रही हैं और आप बहुत कुछ सीख भी रही हो आज यस जाने ये अनजाने। बड़ी सच अच्छी में बात गलत नहीं कह रहा, सही बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। तो उस टाइम पे जो हमारे जो ऑडियंस होती थी या। सामने, तो वो मुझे गाने लिख लिख के ना भेजती थी। वाह। मैं अक्सर पूछती होती थी आपकी कोई फरमाइश बताएं, आपकी कोई क्योंकि मेरे अपने तो गाने नहीं थे उस टाइम पे। यकीन माने कि वो रात को गाने मैंने भरवाने एक छोटी सी टेप रिकॉर्ड पे, और मैंने उसी दिन जाना, अगले दिन यानी शाम को मैंने एंट्री करनी है। 3-3 शो करती थी मैं, 3-4 दिन मैं उस वहां पर रहती थी, यानी होटलों में रहती थी। कभी मैंने थिएटर की दुनिया में वहां पे नहीं रही, लेकिन होटल में रहती थी। ठीक है, वहां पे मैंने यानी सुबह होनी और मैंने शफीक साहब को कहना कि ये रिकॉर्डिंग ये आप रिकॉर्ड करवा के ना मुझे ये गाने ला दें, और वो बेचारे जाते थे। आई एम श्योर ये उनका प्यार है। वो जाते थे स्पेशल गाने भरवा के लेके आते थे। मैं फिर सुबह रात सोती थी और सुबह उठ के पहले एंट्री से पहले 2-3 घंटे तैयार भी होना, और मैंने वो गाने भी याद करने, और मैंने शाम को वो गाने भी। ओह माय गॉड। तो ऐसे ये देखिए जिंदगी मेहनत ऐसी होती है, ऐसे जब मेहनत इंसान करता है ना नाज़रीन, तो फिर ऐसे रंग भरते हैं और ऐसे रंग ले आती हैं तमाम चीजें। बेशक किसी आपने बहुत मेहनत की है। पहला ऑफिशियल गाना आपका जिसने नूरा को नूरा लाल बना दिया, वो कौन सा था? याद है? याद है पहला ऑफिशियल सॉन्ग जो आपका रिलीज हुआ था? बिल्कुल पहला रिलीज नहीं हुआ था, पहला मैंने एक चैनल का गाना गाया था। अच्छा, कौन सा था वो मशहूर तो नहीं हुआ, लेकिन बट वो मशहूर था। मलका तरन्नुम ओके, कवर सॉन्ग किया। कवर सॉन्ग ठीक किया है, था। ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी हालत आप सोच सकते क्या थी। क्योंकि अक्सर लोगों की जो आवाजें होती है ना खुला गाने में, आम गाने में, बहुत अच्छी लगेगी आपको, लेकिन जब आप उस पे आते हो जिस तो पे आवाज उसी की अच्छी होगी जिसको माइक कबूल करेगा। ये चीज मेरी आवाज तो अच्छी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं माइक पर आई तो मेरे हाथ पाँव यकीन करे कांप रहे थे ओह माय गॉड। कि मैं क्या करूं, कैसे गाऊंगी, क्या होगा। बट मैंने सबको निकाला स्टूडियो से, प्रूफ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग सही की, सही। सबको बाहर निकाला, फिर मैंने वो रिकॉर्ड किया। माही वे सानू ना जाऊं। फिर लाइन हो जाएगी इसकी, एक लाइन बिल्कुल हो वो जाए। माइक ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं कहता हूँ कि जो पहला गाना होता है ना इंसान की लाइफ का ऑफिशियल, वो एक याद हसीन याद होती है। यादगार और मैं तो रहते हैं। खुश हो रहा हूँ कि आपको हर बात याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस जिन्होंने मेहनतें की नाइस होती मेमोरी है एक्चुअली। और स्ट्रगल की होती है, मुश्किलातें होती वाह है, जी वाह। मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, उसको एक एक घड़ी याद रहती है अपनी। वाह, ये है। एक लाइन आ जाए उसकी। जी है। थैंक तो यू। मुझे पता है, एक बात मैं नोट करता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह जो कि ऐसी आवाजें हैं, जब हम आजकल की आवाजें सुनते हैं ना, दिल अजीब सा हो जाता है मेरा तो। लाइव सिंगिंग में खास तौर पे सुर ऊपर नीचे हो रहे होते हैं काफी। जैसे हम है ना सुन के ना इस तरह के अब क्या सिंगर कहती हैं फिर उसको? कान बंद कर लेते हैं कान बंद कर ले। और दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स इजी छोड़ते हैं कि नहीं यार किसी का दिल ना टूटे, कोई बात नहीं। सही बात है, जबरदस्त। ऐसे ऐसे ही सोचना ऐसे ही पड़ता होना है। पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। आज आप हुमा की बात शुरू करते हैं। और हुमा आप बताओ कि कैसे आई इस इंडस्ट्री में, कौन सी शाम थी जब सोचा आपने कि मैंने मॉडलिंग में जाना है? मैं इस इंडस्ट्री में ऐसे आई हूँ, मैं जब छोटी थी तो अब मुझे बहुत शौक होता था। मैं शीशे के सामने जाके रेडी होके खड़ी होके कैट वॉक करती थी। नाइस। कैट वॉक करती थी, आस्ता आस्ता मुझे आदत पड़ गई। मैंने मॉम डैड से कहा कि मैंने इस इंडस्ट्री में जाना है, तो फैमिली नहीं मान रही थी, बल्कि मॉम डैड मान गए। तो मैंने कहा मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो बड़ी मैंने लकी सोचा, जो है। मैंने हाँ, ख्वाब देखा वो बिल्कुल। मैंने कि माँ पूरा बाप कर नहीं लिया। जा सकते। मॉम डैड की मैंने कहा दूसरों का क्या हक पहुंचता है। ओह, बस मेरे ये माँ आज की पापा ने नारी 2020 की नारी। सही बात है। जी, बस मॉम डैड की इजाजत है, इस वजह से इस इंडस्ट्री में मैं आ गई हूँ। आ गई। जी। आपका मेंटोर कौन बना इस फील्ड में, जो आपको लेकर आया कि हाँ चलो इंडस्ट्री? बस मेरे मॉम डैड। वही बने आपके सब जी, कुछ? सब कुछ वही है। कितने शूट्स कर चुकी हो अब तक? मैं काफी कर चुकी हूँ, आउट ऑफ सिटी भी जा रही हूँ। Yes. बेस्ट किसने उतारा कैन में आपको अब तक? बेस्ट तो मुझे अभी तो मैं फिलहाल शेख साहब के साथ काम कर रही हूँ, ओके। रेड बॉक्स के साथ। Yeah, Red उनके Box, साथ जो बड़ा अगला अच्छा हमारा ड्रामा भी आ रहा है। कौन सा ड्रामा है? ये अभी हमने सरप्राइज रखेंगी Surprise। और एक्टिंग करने का प्लान कर चुकी हैं हाँ, आप। जी बिल्कुल। लेकिन आपके ख्याल में कि आप में ऐसी कौन सी खूबी है हुमा जो आपको बाकी लड़कियों से मुमताज कर रही है और आप आगे जा सकती हैं उस खूबी को लेकर? मैं आप तो डिफरेंट क्या है ऐसा, डिफरेंट क्या, मतलब आप में ऐसी क्या खूबी है जो आपको एज ए मॉडल सब पे भारी रखती है ऊपर?
भारी रखते मेरे में तो ये ज्यादा है कि ना ज्यादा मेरे ना फैशन शो में मुझे बहुत अच्छा फील होता है अच्छा, और शूट में भी ये आप बस ये excel चीजें करती मुझे हो। ऊपर लेकर जा सकती हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। आपकी मेहनत देखिए और एक मॉम डैड की दुआ बस। ओह माय गॉड, देखिए लड़की फोकस्ड है, वो जानती है कि मैंने किस तरह आगे बढ़ना है ना। सही मैंने बात है। किसी के ऊपर नहीं बढ़ना, बस मेरी मम्मा पापा की दुआ। बस बेटा उनके ऊपर से ही मैंने ऊपर आपने जाना ये है। याद रखना है, जो आपके अल्फाज है ना जी वो सारी जिंदगी के लिए कायम रहे। बिल्कुल ऐसा हाँ, ही चेंज ना करना बाद में Change इनको। ना- कायम ही रहेंगे। आपका नाम हो जाए फिर भी अपने मॉम डैड को नहीं भूलना। नो कोई तीसरा आपकी जिंदगी में ना आए मॉम डैड की सिवा, राइट? लेकिन एक बात है ना, जब वो आएगा तब कुछ समझ नहीं नहीं, आएगा। जब तक आप अपना कहते हैं ना कि एक मिसाल है बड़ों की कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि दुनिया में आपका शोर मच जाए, कि आपने मेहनत इतनी करनी है कि आपका दुनिया में शोर मच जाए, और फिर एक मकाम ऐसा आएगा कि दुनिया आपके पीछे होगी, सुन लें आप। और फिर आप सिलेक्ट कर सकती है अपनी जिंदगी का जी जो भी बिल्कुल साथ। ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। कितने गाने अब तक आ चुके हैं? अनकाउंटेबल या गिने हुए हैं आपने? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं वाकई। लेकिन मुझे पता है कि आपके गानों में ऐसा क्या होता है नूरा जी कि वो गाने दिल पे आ जाते हैं। बंदे में जोश You know, दुआ when में- I was driving in the car towards the show, हाँ। तो रास्ते में मैंने कहा ड्राइवर पकड़ो ये गाने चलाओ जरा इस वक्त। तो गाने सुनते मजा आ गया रास्ते में आते हुए ऐसा ही भी आज। है। मेरी एक मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। इजाज़ यकीन करे कि बहुत मुश्किल का सामना भी करना पड़ा। मुझे हथेली पे नाम नहीं मिला है, मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, और आज वो मेहनत रंग लेकर आई है। Exactly. मैंने एक पट्टी पे चलना शुरू किया था और इधर उधर भटकना शुरू नहीं किया था। तो जब एक पट्टी पे इंसान चले ना तो वही रास्ता अपनाता है। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, ये लाइव शो है, आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। दी नूरा लाल आज हमारी मेहमान बनी है, जो आपके दिलों में रहती है। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, कोई भी व्हाट्सएप कीजिए क्वेश्चन, कोई गाना सुनना है, जी हाँ, फरमाइश भी। आज यहाँ मिनी कॉन्सर्ट भी सॉर्ट ऑफ होने वाला बिल्कुल है ऐसे। कि आज गाने गाएंगे हम दिल से, और आज की सुबह को आपके और हसीन बनने वाले हैं। जस्ट डोंट टेक टेंशन, रिलैक्स कीजिए, नाश्ता कीजिए मजेदार सा, और सामने हमारी स्क्रीन में देखिए नूरा लाल को। नूरा जी, दिल के करीब अब तक जितने गाने गाए हैं, कौन सा गाना बहुत दिल के पास है आपके? हमसे मुश्किल तो होगा, तो ऐसा गाना हाँ, होता है मुश्किल तो है, लेकिन तो दिल के गाने, पास होता है। बहुत से हैं। एक जुगनी फिल्म का जो सॉन्ग्स है, वो काफी सॉन्ग्स किए मैंने जुगनी फिल्म की, ठीक है। सैयद नूर साहब की। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग अमरशद साहब की धुन है सारी, ठीक है। तो वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं सुना देती हूँ तो आपको लाइन गा वो हो के। जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्या है वो, उसमें क्या है ऐसा? सुन लेते हैं, सुनेंगे सुन तो के फिर पता हाँ, चलेगा सुनते ना। हैं, सुनते हैं। सुपर से बहुत बहुत ऊपर शो आज का, और मैं ख्याल Thank अब you. वक्त आ गया है कि हम गरम गरम चाय भी सर्व करवाएं आपको। बिल्कुल। प्लीज जरा एडमिन गरम गरम चाय सर्व करवाइए, बिकॉज आज बहुत ही मजेदार सा शो है हमारा। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट परफॉर्मेंस। बिल्कुल, वैसे शुरू करते हैं, बिकॉज आप बैठी Of हैं। course. Of course. जी। और आप बहुत प्यारी भी लग रही हैं नूरा लाल जी आज, तो फिर जो गानों का मजा आएगा, और हम साथ ज्वाइन करेंगे आपको। बिल्कुल जी। आप पहले स्टार्ट करेंगी और आप भी कीजिएगा, तो जो गाना मैंने अब चॉइस किया है ना, मेरी फरमाइश का है। ओहो, जानती हैं आप, दिल से फरमाइश करूंगा। डन हो गया। लोग का दो दो यार बनाए, तीन 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 बनाए। तो आइए ना प्लीज, स्टेज जी। आपका है। ओके। आप मैंने तो नहीं क्या बात है। वैसे Thank मैं कहता हूँ, you. ये इतना इस गाने ने मुझे सुबह सुबह चार्ज कर दिया ना कि मजा आ गया वहां से। देख ले फिर, जो सुनने वाले जो देखने वाले उनको कितना कितना मजा मजा आया। घर में बैठे देखिए उनको मिल रहा है कॉन्सर्ट घर में। अल्हम्दुलिल्लाह यार, जहाँ भी मैंने ये गाना गाया है ना, सुपर हिट, यकीन करे सुपर हिट रहा। मुझे याद है, सब जगह याद है। और टिकटॉक तो बल्कि अभी बेशुमार। हाल ही में, हाँ, बल्कि नाज़रीन एक बड़ा ट्रेंड रिसेंटली सामने आया कि टिकटॉक पे कुछ स्टार्स, हमारे सुपर स्टार्स बहुत मकबूल हो गए हैं, और आप उनमें से लकीली एक हैं कि आपके गाने वहाँ बहुत लोग कर रहे हैं, टिकटॉक पे बहुत यूज कर ज्यादा, रहे हैं, और काफी गाने चल रहे हैं। बहुत सर्च नूरा लाल तो गाने सारे आपके सामने आ जाते हैं, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। मजा आ जाता है। लेकिन अब आ गया कुछ गेम्स की बारी। कहाँ तक याद करेंगे हमें आप? कौन सी आपको चीज? हमें कुछ बता दो। हम कुछ दिखाएंगे मेरे मुहावरे, तो बिल्कुल ज़हन में नहीं है। हम हाँ। कुछ दिखाएंगे मुहावरे, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है थोड़ी सी, तो अगले बंदे ने गेस करना है, ओए ओए तो ओए, इन्होंने करना है, आपने गेस करना है। मुश्किल नहीं देखते, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, 40 से करता हूँ। अच्छा, ठीक है, हिंदुस्तानी बोल रहे हैं।
नहीं बोलना नहीं है, आपने एक्टिंग थोड़ी करनी है, फिर उन्होंने गेस करना है मुहावरे को, ठीक है? जाना करें थोड़ी एक्टिंग। आप दिखती है, देखते हैं आप दिखाइए, इनको दिखाइए कैमरे में। अच्छा क्या लग रहा है आपको? दोबारा थोड़ा सा और करो, थोड़ी एक्टिंग करो दोबारा। ताली, राइट? ताली एक हाथ से नहीं बजती, नहीं बजती। Yes. नहीं आसान मुहावरे होते हैं, हाँ, मुश्किल नहीं है, छोटे-छोटे। डोंट वरी। अब आपको देते हैं मजेदार साहब। हाय, सुपर से बहुत ऊपर है। सोचो क्या हो सकता है, बड़ा अच्छा मुहावरा ये। एक जानवर बीच में आता है, हाँ एक जानवर Okay. भी है, सोचो क्या हो सकता है। सोचो क्या, वो किससे मार रही है वो? बताएं। तंद्री से स्टिक। स्टिक तो है, तो उर्दू में क्या कहोगे आप? उर्दू में अपना पंजाबी में क्या कहते हैं? हाँ लाठी। हाँ, लाठी। Yes, लाठी। और जानवर कौन सा होगा आगे? जिसकी लाठी? उसकी मेरी मासूम हुमा। उसकी भैंस। उसकी बहन। क्यूट था, Yes. बहुत क्यूट था। उसकी एक और करते हैं, मजेदार लग रहा है मुझे आपका काम काफी। चलिए ये आसान होगा आपके लिए। बच्चे निकाल। आप बोलना नहीं मुझसे, आपने प्लीज, ठीक है? राइट? करें, आप करें, एक्टिंग करें, एक्टिंग करें, एक्टिंग दिखाइए ना इनको। क्या दिखा रही थी आप? ये क्या था? मैं तो हेल्प करूँ आपकी, ये क्या है? अच्छा ये हाँ। 4 है। ये 5 5 उंगली। आगे 5 उंगली दोबारा से कर ले, दोबारा से कर, मुझे पता नहीं चल। अच्छा उन्हें 4 कितनी थी? 2 5 5 करो। अच्छा आगे 5 उंगली एक बराबर नहीं। ओ सब नहीं आता है होती। आपको, क्या Yes, बात है? नहीं होती। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। नहीं अब आपका होती, आखिरी आ ये रहा है। बात सही। अब देखते हैं आप कैसे करते हैं इसको। अब आप ही करें। ठीक है। कैसे करो? एक दोबारा कोई एक्शन ते पक्के कर, मैंने बिल्कुल ही नहीं पता चलन दिया। मैं करूं? मैं करता हूं, हाँ। मैं करता हूं, देखिए, ठीक है? हाँ ये देखिए ना, एक्टिंग तो हम कर लेते हैं। जो खिलते हैं क्या होते हैं वो? फूल। और ये क्या है? कांटे। तो फिर जहाँ फूल वहाँ कांटे। सुपर। आओ। अब एक आखिरी आप Exactly हो गया। करेंगे उनके लिए। बोलना नहीं है आपने, ठीक है? चले अब आप करें, आप वो देखेंगे। मतलब कि पक्के एक्शन। लेकिन मजा बहुत आ रहा होगा हमारी ऑडियंस को घर बैठे इस यही गेम ना। का देखकर। आई एम श्योर अबाउट इट। ये मेरे अब पाँव की तरफ देखना आपने, ठीक है ना? और फिर आपने गेस करना, ठीक है? धक्का से नहीं। ठीक हो गया, समझ आ गई? अब मैं कौन पढ़ा? आप करें, एक्टिंग करें हम लोग अभी। ये क्या है? लातों लातो। के भूत हाँ, एक कभी कुछ गेस कर लिया क्या उन्होंने। क्या लातों के आगे? लातों के फूल एक एक। लगता है आज तो मेरे पेट में ना आंसू के बल पड़ जाने हैं। अच्छा दोबारा से, दोबारा करो, शाबाश। 2 मिनट बेचारी पता चलना चाहिए कि एक्शन किसी को नहीं पता चलता। अच्छा ठीक है, पता चल गया। अब आपने सोचना है, समझना है कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है हाँ ना? ना। इशारा क्या है? लातों के फूल एक बहुत से नहीं मानते। इजाज ऐसे करवा मैं कह रही हूँ पर से बहुत बात ऊपर हुआ। उन्हें एक्शन भी नहीं कर दी ना, सही रोड़ा से। आज पहली बार ऐसा हुआ नाज़रीन
मेरी आंखों में आंसू आ गया। हुमा एक्टिंग तो कर ले अगर कर दी। हुमा आप बहुत क्यूट हो। अच्छा ऐसे सो मच फॉर बीइंग सो क्यूट एक्चुअली। क्या कहती लातों हैं? के भूत बातों से नहीं बातों मानते, से नहीं मानते। बहुत मजा बातों से आया। नहीं, बातों लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ यही है, अब समझ आ गई। जी, समझ चल आ बच्चा है, तो दे दिए, मार्क्स दे दिए, मैंने फुल मार्क्स दे दिए। आप दोनों बराबर ही हो गए ना। बराबर हो गया, लेकिन मजा बहुत आया। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कल भी जाएंगे टूर्स, तो फिर वापस आएंगे तो बहुत सारा हल्ला गुल्ला, बहुत सारी बातें करेंगे। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है इजाज भाई। आज भाई यहाँ पर आएंगे कौन? सुरों की मलिका दी नूरालाल एंड द क्यूट वन हुमा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और कोई होना उन्हें छड़ जाना, ये आसान था मेरे लिए। नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ गए ब्रेक के बाद और हमारा सेगमेंट जारी सारी है, न्यू टैलेंट इन कंट्रोल। तो नूरा जी, हमने एक दरियाफ्त किए हैं एक नई टैलेंट जो कि पेशे से बार्बर हैं और एक सैलून में होते हैं, लेकिन उनकी आवाज कमाल की है। तो हमने तो कहा है कि कोहिनूर के दरवाजे खुले हैं तमाम न्यू टैलेंट के लिए, और आज उनके भी भाग जग गए कि उनके पहले ही शो में उनके साथ कौन बैठा हुआ है? लेजेंडरी सुपरस्टार सिंगर। सो जनाब एजे मोहसिन, जनाब एजे मोहसिन, क्या आवाज है, क्या स्टाइल है उनका। आज आपका इम्तिहान भी होगा एजे, जब आप लैंड करेंगे यहाँ पे गाना गाएंगे नूरा जी के सामने, तो मजा आने का यार। तो आइए वेलकम करते हैं एजे मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो मोहसिन? जी ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत इनके अच्छा साथ लग रहा बैठना। है, एक लेजेंड मेरे साथ बैठे हैं, ये तो मुझे बहुत ही जैसे सोने पर सुहागा होता है। देखो तुम्हारी बड़ा बात क्या है कि देखो तुम्हारे लिए बड़ा आला मकाम जी, होने वाला है कि जी। तुम्हारा पहला ही शो जी जी और तुम्हें लेजेंड के साथ हाँ बैठने जी, नसीब हुआ। हाँ तुम जी। ब्लेस्ड हो। जी जी ये जरूर तो जरूर। आपकी जरा नवाज़ी। आला, थैंक यू सो मच। तो बताओ ना कैसे सब ये हुआ स्टार्ट? ये स्टार्ट तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लिखता भी खुद ही हूँ, कंपोजर भी खुद ही करता हूँ। तो रिसेंटली अभी एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, उसका नाम मौत है। वो किया मैंने। सॉन्ग भी किया तो मौत वाला। मौत वाला देखते सी ना वे कितना Depression। खतरनाक रखे तो बंदा सुनने ही डर जाए। मौत। लेकिन आज तुम्हें मिल रहे हैं आपके 5 मिनट्स ऑफ फेम। आज आपको मिल रही है जिंदगी। ये चीज, इसको जी लो जी और माइक पकड़ लो और सुनाओ अपनी आवाज में कुछ खूबसूरत सा गाना। लेकिन गाना मौत पाकिस्तानी था और हम जिंदगी दे रहे हैं आपको, तो गाना होना चाहिए पाकिस्तानी। आ जाओ पाकिस्तान। सॉन्ग। नाइस। कितने मार्क्स देंगे आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? हाय कितना मुश्किल सवाल। देखिए आपके इसलिए क्या, देखिए उसका इम्तिहान भी है, हाँ जी। वो फर्स्ट टाइम आया है, उनको हमने चांस दिया है कि आप भी नाजरीन ऐसा चांस ले सकते हैं कि यहाँ बैठे होंगे आप कल भी आके। इसको इस टाइम पे तो मैं 7 हाँ। बहुत नंबर बहुत है। बहुत है। और क्या करें कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं, बताइए। इसको सबसे ज्यादा रिहर्सल की बहुत जरूरत है। जी। रियाजत जो है ना इसका बहुत कम है, शायद मैं भी करता ना हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं नहीं है ना इस बात काम। का अंदाजा। जो सुबह की रियाज है ना बेटा, वो जरूर किया कर। जब आप उठ के आपने नीम गर्म पानी पीना और उसके बाद आपने हारमोनियम पे बैठ जाना। जो आकार की आवाज है, जो सा है, मैं ये सबक भी दे रही हूँ जो हमारे और भी नए सिंगर्स हैं उनके लिए भी है कि आपने सुबह उठ के आकार की आवाज लगानी है। आ ठीक है, एक तो ना आ ओ नहीं करना खुदा आवाज से, ठीक है। सही। और आपने सॉफ्ट लगाना है, जितना सॉफ्ट हो सके ना अपनी आवाज को लगाना। बिल्कुल सीधा, ठीक है। और उसके बाद आपने इस सुर को, एक सुर को आपने 20 मिनट लगा लिया ना, सही। तो समझे का आपकी बेस बननी शुरू हो जाएगी। वाह। और लड़कों की जो है कि बेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सही बात है। बेस नहीं तो कुछ ठोस भी आवाज नहीं। चाहिए। और उसमें आपका फिर ऊपर वाले जो सुर है ना सारे खुल जाएंगे। जबरदस्त हो गया। देखो आपने बहुत कुछ हासिल हाँ कर जी। लिया इस छोटे से टाइम में। नाज़रीन सेगमेंट आ गया हमारा गेम का, जो खेलेंगी नूरा लाल जी और हुमा। और गेम बड़े मजे की है, ये बहुत मजे की है, वो नहीं है, ये है नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे, अच्छा करना था इनकार इकरार तुम ही से कर बैठे। आपको हम 2 पन्ने दे रहे हैं, ये ना का पन्ना है नो और ये यस का है। पकड़ ले हाथ में।
हम कुछ सवाल करेंगे आपसे, अच्छा अगर उसका जवाब ना होगा आपने कैमरे में ना दिखा देना है हमारे नाजरीन को, बिल्कुल, अगर हाँ तो हाँ दिखा बिल्कुल दीजिएगा। ठीक है। सच्चा प्यार एक दफा ही होता है, मानती है इस बात को? ओह माय गॉड, पक्की बात की इन्होंने, क्या बात है। आप हाफ फ्राइड एग शौक से खाती हैं? क्या? हाफ फ्राइड एग नहीं होता जो अंडा? ओह यस, आला। ट्रैवलिंग का शौक रखती हैं आप? आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, बाहर जाना? नो, थकन हो जाती है? ओह माय गॉड। मेहंदी की खुशबू आपको बहुत प्यारी लगती है, हाँ या ना? ओह यस, ओह यस। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा, क्या आप बिलीव करती हैं? यस। नूरा जी के दोस्त ज्यादा, दुश्मन कम है। यस। ओह माय गॉड, बहुत ब्लेस्ड हैं आप। You know that? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। चिकन कढ़ाई आप बहुत शौक से खाती हैं? नॉट एट ऑल, वाह जी क्योंकि वाह। चिकन है, मटन कढ़ाई खाते हैं। मटन। यस। आखिरी सवाल, कभी आपने बारिश में डांस किया है? ओह माय गॉड, यस, सुपर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दे दीजिएगा। अब ये बात आपसे पूछेंगे, कुछ सवाल करेंगे। आर यू बाथरूम सिंगर? वहां दिखाइए कैमरे में अपने, यस के नो? नो, ओके। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? उल्टा किया इन्होंने हमसे सवाल, बताओ। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? है। ओह माय गॉड, आजकल की बात कहती है रोज हो रहा है। ठीक है। आर यू सिनेमा लवर? नो। मायरा खान इज अ बेटर एक्ट्रेस देन महविश हयात? महविश हयात अच्छी है? नो कर दें आप इस पे, थैंक यू। डू यू लाई समटाइम्स? तो झूठ बोलती हो? नो। रियली, सच्ची Yes. लड़की है फिर तो। आर यू इन लव? बता दो जल्दी से। नो, आला, क्या बात है। और आखिरी सवाल, आप ड्रामा शौक से देखती हैं? ड्रामे? यस। यस, ग्रेट जॉब गर्ल्स, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल है इस चंक को एंड करने का टाइम आने वाला है, लेकिन अब गाने का बनता है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, खुशामदीद। सुबह का वक्त जारी सारी है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ आप देखते हैं मंडे से फ्राइडे सुबह 10 से 12, और आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन है, और आई एम श्योर आज तो आप जैम पैक्ड होंगे कामों में, लेकिन साथ साथ आप देखेंगे हमारा शो नूरा जी के साथ, तो कि आज बहुत सुपर हिट जा रहा है। और मैं तो ये गाने सुन सुन के पागल हो जा रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। और साथ में आज हुमा बहुत सीख रही हैं हाँ। कि किस तरह मतलब सुपरस्टार्स के वो होती हैं बातें, है ना। लेकिन हमारे एक और दोस्त ने ज्वाइन कर लिया है, इनका गाना था एक हौले हौले। जल्दी से फिर नाम ले लो उनका, समझ आ गई मुझे। दिलों के पास रहते हैं वो भी, भाई कमाल आवाज है, और उनके एक गाने ने उनको शोहरत की वो बुलंदियां दी कि आज वो सबके फेवरेट बन गए हैं, और बहुत जबरदस्त ह्यूमन बीइंग भी हैं, जबरदस्त इंसान भी हैं, जबरदस्त दोस्त भी हैं। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग सिंगर ऑफ पाकिस्तान, दानिश खिची आला। आइए लगन करें उनको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अच्छे अल्लाह लग का। रहे हैं, आप नूरा बहुत बता अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा सेटअप। अच्छा लगा आपको? हाँ जी, और नूरा साथ नूरा देखिए जी, जी बिल्कुल, हमें आप लोग सरप्राइज तो मैचिंग दिया। करके बैठे लेकिन हो। मैं सरप्राइज दिया आपको आज। ऐसा ही है, मेरे लिए सरप्राइज है, सरप्राइज से कम अच्छे नहीं। इंसान, सिंगर तो है ही, अच्छे इंसान बहुत बल्कि अच्छे। आपके ड्यूट्स में तो आए हैं साथ। बिल्कुल, मैंने एक ड्यूट्स किया है, मुझे एक नहीं, हमारे दो अंदाजा दो होता वैसे, दो दो हैं। दो दो। मुझे अंदाजा होता है ना कि हमने इकट्ठे आना, तो फिर मैं तैयारी करके आती हूँ उनकी। लेकिन हमारा बहुत अच्छे 2 सॉन्ग्स हुए हैं, टप्पे शप्पे जो आजकल चल रहे हैं माशाल्लाह। क्या बात, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम धूम मचाएंगे। पक्की बात है, पक्की एक बात। डबल करेंगे उस सॉन्ग का, इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह। हो गया। तो नाज़रीन, दानिश से कुछ बातें, दानिश थोड़ा बताओ अपने बारे में आप, कि कैसे आप सुपर हिट हुए और कैसे वो गाना फिर हिस्ट्री बन गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी, दानिश की। एक प्रोजेक्ट था हमारी एक निजी कंपनी का, उसमें 10 के करीब कुछ गाने थे, उनमें से एक सॉन्ग था, मेरे सेकंड एल्बम का था। ठीक है। ये 2014 में लॉन्च हुआ था।
लेकिन वो थोड़ा उसको मार्केटिंग होते हुए 6 माह से ऊपर टाइम लगा। ठीक है 2015 के कहीं जाके। ठीक है। वो market- और उस गाने में से क्या खास था? असल में तो खास अल्लाह की रहमत होती है, हाँ, इंसान तो हाँ। कोशिश वाह करता वाह नाइस बड़ी है, बस यही इस वक्त होती है। बिल्कुल ठीक है। सो अब आपके माने कितने गाने आ चुके हैं? अब तो मैं 50 पे पहुंच गया। 50 इन 6 years। यस, नाइस नाइस रेस जा रही है सारी आपकी। और इसमें से दिल के पास ही गाना ही है आपके हौले हाँ वाले। जहरी बात है, जिससे आपको इज्जत मिले, शराब रिस्पेक्ट मिले, मिलती है। वो चीज़ तो दिल के पास ही होता है। रियल इसी का नाम है। फिर इसके गाने से बहुत से लोगों ने कॉपी इसके पे गाने हुआ। को कॉपी भी कॉपी। किया, हाँ आई एम श्योर बहुत से लोगों ने किया और बस कर लिया कर लिया, बगैर किसी लेकिन नाम उसी का रहता है जिसका पहला। स्टार्ट किया था। सुपर हिट हो गया। अब एक सवाल करना है मैंने आप दोनों से, नूरा जी पहले आपसे। जी जी कोक स्टूडियोज आया, नेस्कैफे बेसमेंट्स आए, अभी बहुत सी चल रही हैं। क्या आपके ख्याल में ये सब जो सॉन्ग के जो रहे कॉम्पिटिशंस, इवेंट्स, क्या इन्होंने कुछ किया है म्यूजिक के लिए? आपको लगता है बीइंग अ सुपरस्टार सिंगर कि क्या ये इंसाफ कर पाते हैं सिलेक्शन ऑफ सिंगर्स में? क्या ये इंसाफ कर पाते हैं म्यूजिक का? इन्होंने तो गानों का बहुत ही अजीब सा हाल भी किया है बाय द वे। कुछ हिट भी हुए हैं बीच में, लेकिन कुछ अजीब से भी हुए हैं। कलाम्स जो इन्होंने किए हैं वो ठीक आतिफ थे, असलम साहब वो ने चले अच्छे थे। और रफाकत अली साहब ने, और भी एक दो हाँ। राहत साहब ने भी गाया। यानी जो हमारे फेमस सिंगरों ने की जुगनी है वो आरिफ कमाल साहब की। की है। जुगनी जुगनी आरिफ साहब ने भी माशाल्लाह काफी फेमस हुए। और बाकी मेरे ख्याल में उसके बाद कुछ नजर नहीं आया, प्लेटफॉर्म बिल्कुल फार्क था, बिल्कुल सही है, ऐसा ही। ठीक हो गया। लेकिन आपको हमें बाकी कुछ खास लगा नहीं नहीं मुझे नहीं लगा और उसके आपको बाद। क्या लगा? नया कुछ करना चाहिए, वो पुराना उठाकर उसको ही थोड़ा तरतीब किया और थोड़ा म्यूज़िक का। अक्सर ऐसे होता है कि कुछ हमारे लेजेंड ने जो गाया होता है बड़ा अच्छा करके, उसको थोड़ा सा जब तो हम देखते हैं ना, कोशिश वो को थोड़ा उनको डिस्टर्ब करके उस म्यूज़िक को या उस ट्यून को किसी दूसरे ने किया, वो तकलीफ होती है, क्योंकि जो हमारे सीनियर है वही हमारे पिलर है, वही हमारा सारा कुछ है। बिल्कुल वो थोड़ा सही, होता है। ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे होता है कि बाकी फिर आपको ना उसमें मजा नहीं आता। लेकिन जो आजकल के लोग गा रहे हैं, नए नए लोग, उसमें आप किसको समझती हैं कि वो आइंदा की नूरा लाल साबित हो सकती है? इजाज़त बहुत मुश्किल सवाल मुश्किल सवाल है ना? अल्लाह दी कसम। तो फिर क्या इसका आजकल इलाज किया कुछ नहीं जाए? नजर आ रहा। सही बात कह रही हूँ, सीधी साफ बात है। बाकी नदीम अब्बास माशाल्लाह हाँ, वो अच्छे गाने गाते हैं, वाला, जबरदस्त। उनकी तो कोई मैं कहती हूँ कि तारीफ जितनी की जाए कम है। उनके वालिद साहब का नाम भी बहुत बड़ा, वाह जी उनकी मैं वाह। खुद भी फैन हूँ उनके वालिद साहब की। और फिर नदीम अब्बास माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं इस टाइम पे। फिर उसके बाद अली अब्बास बहुत अच्छा गा रहे हैं। अली बात बहुत अरे, अच्छा गाता है, sweet- वाकई ऐसे ही स्वीट है ना? आवाज है उनकी भी। कुछ ये आवाज़ें हैं जो माशाल्लाह इस टाइम पे है मेरे सामने। उसके बाद कुछ भी नहीं नजर आ रहा। आजकल के जो नया टैलेंट है ना, उसमें से कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। और आपको? मेरे तो सब सीनियर है जी, जितना भी है। हाय क्या मेरे बात बहुत है, आपने काबिल फौरन का हैं। जान छुड़ाओ। मेरे सारे सीनियर हैं, हमें नहीं जो पता। आजकल के टैलेंट की बात कर रहे हैं, जो आजकल नई जनरेशन आ रही है, जो नए लड़के लड़कियां गाने के लिए आ रहे हैं, जिस जो साथ 2 साल उनकी से गा बातें हो रहे रही हैं, हैं। 3 साल हाँ से, उनकी तो बातें बताइए हो रही ना है, कुछ। पुराने लोगों आयमा की नहीं बेग है। हो गई और भी बड़ी लड़कियां आई हैं नई नई। थोड़ा सवाल चेंज कर लेना चेंज कर ले। इस सीट का यही जादू है नूरा जी। बस यहाँ जो बैठता है कहता है सब अच्छा गा रहे हैं। देखिए जी, मेरे साथ नहीं मेरे सभी सीनियर अच्छा बैठे गाते हैं तो हैं, एक ये बात कर बात रहे हैं। नहीं है। मैं ये नहीं मान रही हूँ कि इस बात को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि सब अच्छा गा रहे हैं, लेकिन कोई किसी का ज्यादा, जैसे एक गाना हिट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, वो बात नहीं नजर आ रही हाँ वो आजकल की नहीं नई है, जनरेशन में। वन Sorry, सॉन्ग वंडर्स आ रहे हैं। Yes. बस। एक गाना गाते हैं हिट, हम गायब। जाहिर है, ये तो ये है ना? ये ऐसा मैं हो कहना रहा है। चाहती हूँ। मेरे चलिए कहने आइए का अपने मकसद गेस्ट से जरा पूछते हैं कि वो सर्दियों को कैसे एंजॉय करते हैं, यार, क्या ये तो भी- खाबे खाते हैं वो आकर जहाँ रहते हैं। इसकी स्मार्टनेस का राज हाँ भी पहले ये पूछिए ना, पूछते हैं, पहले तो इनसे स्टार्ट करते हमें हैं। इतनी पतली इतनी इतनी स्लिम, स्लिम लिया, क्या है ये सब? लेती तो मैं सब कुछ ही हूँ, तो फिर बस नहीं होती। लगता नहीं। लगता नहीं है, सही ऐसे। फिर क्या खाया था नाश्तों में, क्या खाती हो खानों में? सर्दी में मैं- क्या एंजॉय करती हो आप? सर्दियों में तो मैं हैवी नाश्ता करती हूँ, और जो गर्मियों में अब बहुत लाइट सा। ठीक है, मॉर्निंग में जूस हो गया, सैंडविच, बस इससे ज्यादा ज्यादा नहीं Light. खाती आप। ठीक है। और ये जो कढ़ाई है, हरीसा है, सबको छोड़ा हुआ है? जी। बस हलीम? इनमें से मुझे चिकन पसंद है, बाकी बिल्कुल कुछ मटन भी नहीं खाती no, आप? मटन हालांकि नहीं, एक बात beef कहूँ आपसे, नहीं। मटन तो ये लेवल है ना मटन का, चिकन मेरे नजदीक ये है। सही मटन कढ़ाई चिकन बनी हो खाना भी सामने, नहीं चाहिए। ये है।
याद रखना, मटन बिरयानी मटन ये। खाएं आप, थोड़ा एक बोटी बेशक ले लें, मटन लें। मटन बताओ, रेड मीट जो है ना वो इस स्टेज में तो बहुत इसमें जरूरी है। ताकत दे रहे, अपनी दो पैरां ते नहीं खड़ी होनी मुर्गियां, उन्होंने किसी ने की ताकत देनी उन्हें 10 पैर हैं। ये लाइन कर मुर्गियां अपनी टांगों पे खड़ी नहीं हो पा रही, वो क्या करेंगी बेचारी? वाकई सही किसी को बात क्या है, ताकत देगी? मासूम सी है वो बेचारी, मासूमाना। आप क्या खाती हैं बाय द वे? क्या खाबे खाती हैं आप मजे से सर्दियों में? जो अब खाती हैं हरीसा? हाँ, हाँ, हलीम, निहारी, पाए बहुत स्पाइसी चीजें मुझे बहुत पसंद है। तो क्या लास्ट खाया आपने स्पाइसी मजेदार? है। बिरयानी शौक से खाती हूँ। नाइस। और उसके बाद जनाब हम जो हमारे जो अपने टाड़ियां दी जेडी डिश क्या है? वो क्या डिश टारियां? What is टारियां? क्या है टारियां? इतनी नई बात की है, बताइए मुझे भी टारियां क्या बातें होती हैं? करते हैं। आप एंजॉय करेंगे देखने वाले भी। सुपर से बहुत बहुत सुपर है ये सब कुछ। आप बताइए। इन्होंने तो पता चल गया उन्हें, अजी मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन अब लेकिन बोल नहीं पा हम ऑफ द एयर बात करेंगे इस बारे में ब्रेक में, कि मतलब क्या है टारियां का। और फिलहाल हम बल्कि आप जाते- रिकॉर्ड रखना प्लीज। अभी हम जाते हैं और कुछ गाना सुनते हैं आपसे। दानिश अब आप आए हैं, और जिस गाने ने दानिश को दानिश खिच्ची बनाया वो गाना अब आ जाए तो बेहतर है। हौले जी, हौले, मैं- ठीक है। आइए जनाब, माइक ले लें अपना, वहां से आप आ जाइए सामने। थैंक यू। ऐसा मेरी जिंदगी, तेरी जिंदगी से कौन आ गया? तो कौन लड़की है वो? डिसाइड कर लो आपकी जिंदगी में या क्या? मैं बताओ कि वो कौन सी लड़की जिसके लिए आपने कहा है? ये गाने के बाद जरूरी है बताना। हर बात छुपा रहे, और भी आहिस्ता आहिस्ता। होले होले है, आपने होले। ये देखा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। हाँ, Step by सही है, step. सही अब है, रहने दो, जबरदस्त please. जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। मतलब बहुत मजा आ रहा है भाई, आज तो गाने पे गाना आ रहा है। लेकिन मुझे कुछ पूछना है नूरा जी आपसे कि बड़े मजे के कुछ वाकयात होते हैं लाइफ में, इतने कॉन्सर्ट्स करती हैं, इतनी सिंगिंग्स होती है, कोई वाकया याद है मजेदार सा? कोई थोड़ा याद करे, कोई मजेदार हाँ, से? बहुत से वाकयात, डेली आई एम श्योर होंगे बहुत से वाकयात, एक नहीं बहुत से, कोई। और रियल वाकयात। तो कोई याद आ रहा है जिसपे आपको इस वक्त? कोई लतीफा नहीं है। बताइए। मेरी जिंदगी का अपना ही एक, मेरी बातों की लतीफे बन जाते हैं। आज मैं ऑनलाइन ये पहली दफा बात करने बताइए, जा रही हूँ। बड़ी मजे की बात है। और मेरा था प्रोग्राम अमेरिका, ठीक है, तो वहां से मुझे आए हुए 1 महीना हुआ। राइट। उसके बाद मेरे 1 महीने के बाद फिर प्रोग्राम आ गया शहजाद रोय के साथ। वाह। तो हमने आगे जाना था ब्रुकलिन। तो वहाँ पे टू मच सफ़र है, अमेरिका से फिर 8 घंटे की ब्रुकलिन प्लान जाती है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना। मैंने शफीक साहब को कहते मैंने नहीं जाना, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं जाके 8 घंटे का सफर। हाँ I आगे mean, too अमेरिका much. से भी आगे। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना, एक शो के लिए इतनी दूर मैंने नहीं जाना। कि मैं तेरी मेहरबानी, प्रमोटर बड़े तरले मैं चलेगी। जिसको बड़ा शौक होता है ना जाने का, वो जो वापसी चाहता है ना मरण आड़ा हो जाता है। फिर क्या हुआ? अच्छा, इनके शफीक साहब के 2 दोस्त थे। थोड़ी सी बात है, लोग आप हैं, कीजिए। इतनी ज्यादा नहीं। अच्छा, इनके 2 दोस्तों के नाम थे शफीक। एक शफीक था, शफीक बट था आरिफ वार का जो सेक्टर हाँ ठीक है। और एक इनका दोस्त था लंगोटिया यार, ठीक है। शफीक मोची। ठीक है। अच्छा, जो मोची था उनकी वाइफ मैंने देखी हुई, और जो शफीक भट्ट साहब था उनकी वाइफ मैंने नहीं देखी हुई है ना। उनकी मोची के घर हाँ जी। तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब हम वापसी आए ना तो मेरी हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि मैं कभी, मुझे रास्ते में नींद आती ही नहीं। अच्छा, जैसे ही मैं नीचे उतरी हूँ इन्होंने मुझे गुड न्यूज़ सुनाई है। नूरा, मैं कि हाँ जी। वो शफीक साहब है ना, मैं कि हाँ जी। और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसकी बेगम जी है ना हॉस्पिटल च, तो तू पहचान लेगी। मैं कह ले केड़ी गल। फिर क्या हुआ बताइए, फिर क्या हुआ? बस फिर अवार्ड नंबर इन्होंने मुझे बताया कि ये अवार्ड रूम है, आप चले गए। मैं गई हूँ और मैंने देखा तो वो तो शक्ल ही नहीं थी जो मैंने ये वैसे वाकई बहुत मतलब हकीकत- अजीब सी बात हुई है ना। हकीकत बात है। सही फिर है। उसके बाद वापस आई मैंने कहा वहां तो कोई भी नहीं है। कहते अच्छा फिर जाओ। फिर मैं गई, मैंने कहा कोई नहीं। फिर कहते आओ चल मेरे साथ। मैं गई, जाकर मैंने कहता कि यही तो है। मेरा की स्टाइल मेरी क्या फीलिंग्स है ये देखने Oh वाली है, my मजे की God. बात है।
लो जनाब, वो बेचारी यहाँ मास्क लगाया पहना हुआ हुआ। और ड्रिप वगैरह लगी हुई, और उसकी शक्ल भी चेंज थी बिल्कुल टोटल। कि वो किस शफीक की थी वो हाँ, पता नहीं वो चला। मोची शफीक की तो मोटी सी थी, उसका रंग वाइट था, ये थोड़ा सांवला रंग था, नैनक्स अलग थे। और मेरा किया तो आपने कैसे संभाला था कुछ? कैसे संभाला होगा? स्टाइल बता रही हूँ। ओह माय गॉड। जब मेरे हाँ। मियाँ साहब ने कहा था यही है, मैंने कहा हाँ, मैं क्या ना थोड़ी तो शक्ल ही बदल गई। आए ये बात- तुझे तेरे मैं थानू कहनी नहीं सुना, चाय नहीं पी। आपने बड़ा प्यारा संभाला उस बात को, है ना? ये आपके कमाल थे, बहुत आला। यकीन करो वो बेचारी का थोड़ी तबीयत खराब होनी नहीं। शुरू हो गई। यही- सुनने के बाद हो सकता है वो चाय ना पीती हो। उसके सांस खड़े हो गए। सही बात है। लेडी डॉक्टर आगे की थी, ओह माय गॉड मरीज को क्या कहते अब ये वाकई बहुत मजे के वाकयात लग रहे हैं, लेकिन मैं तो हंसी ज्यादा नहीं, मुझे आ जाएगा आज। बाकी बहुत हंसा मैं शो में, लेकिन फिलहाल अब हम विदा करेंगे अपनी मासूम सी हमारी परी जो आई थी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने थैंक का। यू सो मच। टेल अस हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मुझे बहुत अच्छा, कुछ मैं सीख भी गई हूँ, एक्सपीरियंस है ना? होगा बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ कोई पैगाम दोगी अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को? कैमरा आपके सामने है। मैं क्या प्रोग्राम क्या नहीं, कोई पैगाम दे दो उनको, पैगाम कोई कैसा? मैसेज, अपने कोई प्यार भरा जितने भी पैगाम, friends प्यार हैं, करो, प्यार बांटो। कुछ भी कोई भी नहीं देना पैगाम। नसीहत जिसको कहते हैं। ठीक है, मैं दे देती अच्छा सा। हूँ। अच्छा सा हम्म। फ्रेंड्स, जो मैं फ्रेंड्स को कहना चाहती हूँ मैं कहो, वही कह please देती कह दो। हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे इस शो में बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। और फिलहाल एक और गाना आपका, आइए ना। क्या बात है जनाब, आज के शो की शो भाग रहा है हमारा आज का मजेदार सा। राता आ गई हैं चाननियां, है ना? बहुत बात आला दोबारा था। सुना ऐसे एक एक time। दोबारा सुनते सुना। तो रहते ही हैं। इनकी फरमाइश पे मेरी बड़ी फरमाइश थी, I जोरदार love this फरमाइश। song। I मैंने भी love सुना this था और song। आपकी फरमाइश भी मैंने मुझे भी बताया कि आपका ये ड्रेस किसका है? ये बहुत अमेजिंग ड्रेस पहना हुआ है आपने आज। ये तो इंग्लैंड का है। नाइस, लग ही रहा है ये योर ड्रेस जो आपने पहना है यार। और ये बहुत सूट किया, पता है आपके। हाँ जी, थैंक यू। और ये अभी जो मैंने वीडियो बनाया है, जी जी बिल्कुल। हाँ, कौन सा गाना बड़ा अच्छा चल रहा है आपका? अखियाँ चितूं मेरे अखियाँ ख्वाबां चितूं, छू। बहुत हिट हो गया वो गाना। उसमें मैंने ये पहना और आपने मुझे स्पेशल मैंने- नूरा ये जो वीडियो है ना, यही वाले ड्रेस पहन के आना। एग्जैक्टली मैंने तो आज- फरमाइश की थी इनसे कि आपने यही ड्रेस पहनना है। नाज़रीन, अब हमने वेलकम करना है, हमारा शो ऑलमोस्ट अपने एंडिंग पे जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमें वेलकम करना है अपने एक बहुत प्यारे दोस्त को। मेरे बहुत बेस्ट बडीज में आते हैं ये, और काफ़ी सुपर मॉडल हैं, काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं, तमाम लीडिंग ब्रांड्स, तमाम लीडिंग शोज कर चुके हैं। वी हैव विद अस द अमेजिंग मॉडल मुश्तबा मोहसिन। मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक ठाक। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। So how it feels to be in front of Noora Lal and खिची साहब? माशाल्लाह गुड। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बहुत प्यारी आवाज है आपकी। वो तो नो डाउट अबाउट इट, और नो आपकी भी डाउट। माशाल्लाह। बहुत आला। सो मेरी कहानी, मेरी मतलब बताओ अपने बारे में, कैसे मॉडल बने, सब बताओ अपने बारे में। मैंने 2012 में स्टार्ट किया था। इससे 8 पहले साल माशाल्लाह से। 2012 में मेरा स्टार्ट था, और स्टार्टिंग में माशाल्लाह अच्छा मैं इसके कम बैक किया। PFD से स्टार्ट किया था, नाइस। और फिर हम टीवी के साथ बैड एक्टर वीक और इंटरनेशनल टूर भी करके आया था। पेजेंट था 2016 में, और 36 कंट्रीज से लोग गए थे। पाकिस्तान से, कराची से एक फीमेल थी, लाहौर से मैं था। तो हर साल होता है, तो 7 नंबर पे आया था मैं। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा एक्सपीरियंस। अभी भी स्टिल में थोड़ा सा गैप है मेरा 1 साल का। हाँ, मुझे गैप आया था, शादी हाँ, में भी गैप शादी की था। वजह से। तो हाउ इज मैरिड लाइफ गोइंग ऑन? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी ने कुछ चेंज किया आपकी लाइफ उस तरह से? जिम्मेदार बना दिया ज्यादा आपको, है ना? होता है ना, शादी के बाद इंसान ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है। सो किस कैमरामैन ने आपको बेस्ट उतारा अपने कैमरे पे? उमर खाबर है। ओके, हाँ खाबर है, यार, उमर खाबर है। मैं इसके गुड फोटोग्राफर। ठीक है। और भी अच्छे हैं माशाल्लाह। और आपकी चॉइसेस कौन है मॉडल्स में, मेल फीमेल? मेल में उमर शहजाद है,
रिजवान जाफरी है, अब्बास जाफरी, लेकिन छोड़ गए हैं सब छोड़ गए हैं। हाँ आहिस्ता देखिए उमर शहजाद अच्छा है, उमर शहजाद बेस्ट is doing great, रिजवान हाँ। जाफरी हैं अच्छे। और फीमेल्स में नूर भट्टी, ओ अब तो नूर बहुत है। कम काम कर रही है, काम लेकिन कर कर रही रही है। हाँ उस माना काफी काम कर रही थी। एक पहेली का मन कर रहा है, पूछ लूं प्लीज, पूछ लूं? क्या आप लोग तैयार हैं तीनों? या लेकिन पहले कि हम कुछ पहले भी बुलाएं। आपने बहुत कुछ पूछा। अब मैं उड़ कुछ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है। कौन है यार? पहले किससे पूछना चाहते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है। आप सबसे सवाल है ये, कोई भी बता दे जिसको आता है, हाथ खड़ा करे पहले अपना। ओ माय गॉड, ये जहीन जहानत सुपर से बहुत ऊपर है। बताइए ना क्या जहन में आ रहा है? दोबारा से। मैं उड़ सकता हूँ लेकिन मेरे पर नहीं है, मैं रो सकता हूँ लेकिन मेरी आंखें नहीं है, मैं जहां भी जाता हूँ अंधेरा छा जाता है। बादल। ओ माय बादल, गॉड, yes. सुपर से बहुत बहुत ऊपर। एक और वो कौन सा, नहीं, साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? साल के कितने महीनों में? एनीबॉडी? हाथ खड़ा फेब करें, में? हाथ खड़ा करें पहले अपना। पहले हाथ इनसे पूछे। खड़ा- आपने क्या? मैं भी सोचती फरवरी? हूँ। ओके। किसी साहब 2 महीने 2 महीने? कौन का 2 महीने? क्यों तू? बताओ। सवाल नहीं चाहिए होगा आपको, आता है? आता है। अभी अगर ये इनको आ गया ना, दैट मीन क्या वाकई बहुत जहीन है यार। ये मानना पड़ेगा। 12 महीने। ओ माय गॉड, एग्जैक्टली यही जवाब था कि 28 साल के दिन। 12 महीने 12 में महीने होता ही है ना यार। यस। क्या बात है, क्या Thank बात है। you, thank you, और अब thank दावत देते हैं हम आपको फिर से कि आइए एक गाना सुनाइए हमें। जी भैया, आ जाइए। बिल्लियां बिल्लियां अक्खां वाली, क्या दिल चुरा के ले दिल चुरा के ले गई है, लेकिन टाइम कहीं भाग गया, जैसे मानो कहीं भाग गया। आइए नाज़रीन, अब दिखाते हैं आपको वो सेल्फियां जो आपने हमें भेजी, और हम आपको दिखाते हैं वो 3-4 मिली हैं बड़ी मजेदार सेल्फियां, तो आपको दिखाने में जा रहा हूं। और बड़े मजे के चेहरे हैं, और ये आपका प्यार है कि आप लोगों ने हमें व्हाट्सएप किया इस नंबर पे 032094280202 पे। सेल्फियां लेते हैं लोग, हमें भिजवाते हैं कि वो प्यार करते हैं हमसे। और आज का शो वाकई प्यार के काबिल रहा, तो लेकिन फिलहाल सेल्फियां देखते हैं। आ गए हम वापस, सेल्फियां मजे की थी, और आज का शो इतना प्यार बांट गया। नूरा जी, क्या किया आपने जादू ऐसा? दानिश, क्या हुआ आज? ये आपका प्यार है, और आपके साथ हमें बाकी नहीं पता चला। यकीन करें, जहाँ नेचुरल बातें होती है वहाँ पता ही नहीं चलता। मजे की गेम्स खेली, बहुत ये बात शुक्रिया है। आप सबका आने का। कुछ कहेंगे आप अपने फैंस से? बस मैं इतना ही कहूंगी, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, आज जो इस कोहिनूर चैनल को देख रहे हैं और हमारा खूबसूरत सा शो देख रहे हैं, उनको मैं इतना ही कहूंगी कि खुदारा माँ बाप जो सबसे बड़ा तोहफा देते हैं वो है हमें तालीम, और उसके बाद हम बाहर जाके उन्हीं को भूल जाते हैं। तो इनसे मैं सबसे यही कहूंगी, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने माँ बाप को कभी भी ना बहुत भूलें आला, बहुत और उनको हमेशा याद रखें, और अपने बहन भाइयों को भी याद रखें। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। दानिश? ऑलमोस्ट तमाम दोस्तों को मेरा थोड़ा मिलता जुलता मैसेज है, एक दूसरे से प्यार करें, प्यार बांटे बांटे हैं ना। जिंदगी का कोई पता नहीं। बहुत शुक्रिया, कितने टाइम बहुत से। शुक्रिया आने का। मुश्तबा? मेरा भी सेम मैसेज है कि प्यार बांटो। प्यार बांटें, और पेरेंट्स की जो है रिस्पेक्ट करें, और पेरेंट्स को टाइम दें जितना हो सकता है। बहुत आला। नाजरीन, ये था आज का शो। हम एक बार फिर थैंक्स करेंगे आप सबका, नूरा जी, दानिश एंड मुश्तबा एंड अदर गेस्ट हुमा। नाजरीन, बहुत मजा आया, मेरे पास अल्फाज नहीं हो रहे आज के शो को लेकर, लेकिन एंडिंग करेंगे जी के गाने पे, जो कि धमाल करेंगे, मजेदार सा कुछ करेंगे। और फिलहाल जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे सुबह 10 से 12, नए गेस्ट होंगे, नई उमंगें होंगी। अपना ख्याल रखना, कल लौट के आऊंगा। फिलहाल अल्लाह हाफिज एंड आइए जी।